हम और आप सरकार को टैक्स देते हैं ताकि सरकारें हमारा ख्याल रखें। सरकार इसके लिए मुफ्त इलाज और दवा जैसी योजनाएं शुरू करती हैं, लेकिन जिनके दम पर ये योजनाएं लागू की जा रही हैं वही लूटने लग जाएं तो फिर कौन बचाए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में एआई तकनीक के उपयोग से करोड़ों के दवा घोटाले का खेल हुआ है। कहीं एक ही परिवार को लीवर कैंसर से लेकर किडनी की बीमारी तक की दवा प्राथमिक उपचार केंद्र पर लिखी जा रही है। कहीं एक ही सीटी स्कैन से 34 लोगों के इलाज का पैसा वसूल लिया जा रहा है। कहीं पर मेडिकल की दुकान और डॉक्टर मिलकर दवा लिख रहे हैं और दवाई बेच रहे हैं। जयपुर के गुर्जर की थड़ी मोहल्ले में बना ये शहरी प्राथमिक उपचार केंद्र। यहाँ तैनात डॉक्टर राकेश गुप्ता MBBS पास हैं। मोहल्ले में जनता के खांसी, बुखार, दर्द जैसे साधारण रोग के प्राथमिक उपचार करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बैठकर यहाँ पर मोहल्ले के अलावा पूरे राजस्थान के मरीजों के लिए दवा लिख दे रहे हैं। केवल MBBS हुए तो क्या, डॉक्टर तो हैं, इसीलिए कैंसर स्पेशलिस्ट भी बन जाते हैं। कैंसर, किडनी स्पेशलिस्ट बनकर किडनी समेत तमाम रोगों की दवा धड़ाधड़ धकाधक लिखे डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 3 मार्च 2025 को एक मरीज अमिलाल हरिजन को ब्रेस्ट कैंसर की दवा मेगेस्टा 160, किडनी की बीमारी के लिए सेवेकोड और केरेंडिया 10 mg समेत 25,000 की 13 दवाएं लिख दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब डॉक्टर राकेश गुप्ता के मरीजों की पर्ची को स्कैन किया तो देखा यही दवाएं वो धकाधक सबको लिखे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने खूब पूछने की कोशिश की, इन्होंने तोते की तरह एक ही रट लगा रखी है कि ये कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी बात है वो अभी मामला विचाराधीन है, मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा उसके ऊपर। क्यों नहीं बात करना चाहेंगे? ये सरकारी पैसा है जिसके आपने महंगी दवाइयाँ बाहर के मरीजों को लिखी है, जबकि ये आपको पता है। सर इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अभी। सर अभी मैं नहीं बोल सकता इसमें कुछ भी। जो भी बात है वो सरकार अपने आप डिसाइड करेगी। आपने क्यों लिखी है 25-25 हजार की दवाइयाँ UPSC में बैठकर बाहर के मरीजों को क्यों लिखी है? सर यहाँ की नहीं है वो बात अलग है, उस अपने आप जांच कमेटी बताएगी क्या उसका वो निकलता है। आप बताओ ना। सर मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलूंगा कुछ भी। डॉक्टर साहब इतने तेज हैं कि यहीं बैठे बैठे 300 किलोमीटर दूर तक पाली, भीलवाड़ा, मंडावर समेत दूर दराज के मरीजों को दवा लिख रहे हैं। मजेदार बात, जब आज तक की टीम खबरदार करती है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का हाल जानने पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर खांसी बुखार की दवा देने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और जांच रूम के नाम पर खाली कुर्सी है। राहुल, किस किस तरह की दवाइयाँ यहाँ देते हो? सर यहाँ पे जनरल मेडिसिन के द्वारा जनरल मेडिसिन ही होती है। जनरल में किस किस? जैसे सर्दी जुकाम, BP की, शुगर की, जनरल मेडिसिन की जो रोजमर्रा में काम आती है वैसी। आप क्यों आए हो यहाँ पर? सर मैं ऑपरेटर हूँ। तो ऑपरेटर ही दवाई दे रहे हैं? नहीं सर, वो भी फार्मेसी सर है ना, तो बाहर गए हुए हैं। जयपुर के गुर्जर की थड़ी मोहल्ले का ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी जैसे साधारण रोगों की दवाएं मिलती है और MBBS डॉक्टर बैठते हैं। मगर यहां बैठे हुए MBBS डॉक्टर ने राजस्थान के दूर दूर के इलाके, पाली और मारवाड़ जैसे इलाकों के मरीजों को लाखों रुपए की नेफ्रोलॉजी की दवाएं लिख दी, जो कि AI की मदद से पकड़ा गया है। अब खैरथल के बिब्बी रानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का हाल देखिए। यहाँ आज तक के पहुंचने की खबर सुनकर डॉक्टर मनीषा चौधरी अस्पताल से गायब हो गईं। डॉक्टर मनीषा की लिखी पर्ची का AI ने पड़ताल किया, पता चला एक ही परिवार के 4 लोगों को महंगी लीवर मेडिसिन यूडिलिव लिख दी थी, लेकिन स्पेलिंग वेरिएशन और लिखावट से AI ने इनके खेल को पकड़ लिया। बता दिया कि डॉक्टर मनीषा ने अकेले दिसंबर 2024 में यूडिलिव बहुत बार लिख दिया। जब जांच की तो पता चला कि कोटकासिम का पवन मेडिकल स्टोर सीधे डॉक्टर मनीषा से दवा लिखवा कर लाता था, मरीजों को बेचता था। मरीज तो कभी डॉक्टर मनीषा से मिले ही नहीं। खुद मरीज ने बताया कि पवन मेडिकल वाला दवाई लिखवा कर लाता था, जबकि पवन मेडिकल वाले से जब हम पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं कि हमें तो मरीज पर्ची देते थे। असल खेल में ना जाने कितनी दवाएं पवन मेडिकल वाला लिखवा कर लाता था और पैसे सरकार से उठाता था। मैंने कभी डॉक्टर की शक्ल भी देखी सब। हमारे तो यहाँ पवन मेडिकल स्टोर है। अच्छा, वो दवाई दिया करते थे, वो पर्ची कहाँ से बनवाते थे, कहाँ से बनवाते थे। वो महीना की भाई हमारी जो पर्ची लागू है हमारा 2-4 हज़ार की, वो इनसे लिया करते थे। वो पर्ची कहाँ से बनवाते थे मुझे नहीं पता। श्रीगंगानगर के डॉक्टर केसर सिंह को भी AI ने पकड़ा है, जो अपनी पत्नी, माँ और बेटों के लिए ही 38 लाख से ज्यादा की खुद ही दवा लिख डाले।
एआई ने स्कैन किया तो पता चला 416 बार एक ही तरह की एक ही अस्पताल से दवा लिखी गई। डॉक्टर ने आज तक के कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन फोन पर हमने इनसे बातचीत की तो कहा कि मेरे परिवार को कोरोना हो गया था, तब से मैं और मेरा पूरा परिवार बीमार रहता है, इसलिए डॉक्टर ने खुद ही सबके लिए दवा ले ली।